सब लोग धीरे से अपनी आंखें खोलें। तो मैं नहीं चाहती आंखें खोलें एक्चुअली, मैं चाहती हूँ कि सब लोग ध्यान में बैठे रहें 5-10 मिनट तक और। लेकिन जैसे कि हमें टाइम का कंस्ट्रेंट है और मुझे और थोड़ा आपको इम्पोर्टेंस बताना है ये सारी चीज़ों का, तो जिनके भी घर में अभी पीसफुल है या एनवायरनमेंट पीसफुल है, उनको थोड़ा-सा आया होगा एक्सपीरियंस कि ये एक्चुअली हमें शांत करता है अंदर से और हम कनेक्ट कर पाते हैं या फिर नो थॉट्स ज़ोन में जा सकते हैं, राइट? और दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये मेंटल चैटर जो है दिन भर हमारे दिमाग में चलता रहता है, दैट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो वो डिसीज़ भी अगर क्रिएट करता है तो मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू अवर मेंटल हेल्थ। तो अंदर से साफ होना या अंदर से प्योर होना, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो एक चीज़ हो गया, लेकिन हमें एक्चुअली बैठ के ये सब भी करना ज़रूरी है। अगर हम करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जनरेशन करेगा। और आपको पता है कि उनके लिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ये लाइफ़ चैलेंजेस उनके लिए हमसे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन लेवल ज़्यादा है अभी, राइट? हमारे टाइम पे ऑब्वियसली स्क्रीन ही नहीं था, मोबाइल ही नहीं थे, तो इट वाज़ ईज़ी फॉर अस। हमें बस खाने के लिए झगड़ना पड़ता था, 2 टाइम के खाने के लिए हमारा जो फाइट था या हमारे पेरेंट्स का फाइट था पैसों का, दैट वाज़ द ओनली फाइट, अदरवाइज़ वी वर हैप्पी, ऐसे मुझे लगता है।
इन लोगों को सब देने के बाद भी दे आर नॉट हैप्पी, राइट? ये एवरीडे वी सी, अगर आपके घर में टीनेज है तो दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल। तो ये सब उनको लेके जाना चाहिए इस जर्नी में, और वो हमारा काम बनता है। और हम जब ये कर सकते हैं, जब हमें ये पता है, तो ही हम ये कर सकते हैं। तो आई गेस हमें ये पता होना चाहिए एज ए पेरेंट्स कि ये चीजें आपको प्योर की तरफ लेके जाएगी। तो आई विल टेल यू कैसे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने गिफ्ट रैप किया है, ठीक है। अब मैंने वो सरोज जी के पास रख दिया कि सरोज जी, आई एम गोइंग टू यूएस, 2-3 साल बाद मैं आने वाली हूँ, तो ये गिफ्ट मुझे ना फ्रेंड को देना है, रह गया है, तो आप ना रख लो इसको, ठीक है। जब मैं आऊंगी तब मैं उसको, हम पार्सल कर देंगे, या जो भी है मैं आपसे ले लूंगी, ठीक है। अभी सरोज जी के पास मैंने गिफ्ट रख दिया, उस पे रैप किया है। अब 1-1.5 साल बाद क्या हुआ कि उसका ना रैपिंग पेपर ना खराब होने लगा। तो व्हाट विल सरोज जी से कि यार ये नेहा ने रखा है मेरे पास, तो ये ना खराब हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना ये फेक पर निकाल के अच्छे से रैप करके फिर से रख देता हूँ कि इसका और थोड़ा सा, जब तक वो आए तब तक ये ठीक रहेगा, या फिर मैं और अच्छा पैक करता हूँ, इन्होंने जो पेपर यूज किया ना उससे और बेटर पेपर में यूज करता हूँ, ताकि ये थोड़ा और चले। ओके, तो इट व्हाट इज इट कि ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट, और ऐसे वे में वो टेक केयर कर रहे हैं कि उसको और अच्छा, उनको अगर पार्सल करना है, देना है किसी को, तो और अच्छा मैं दे सकूं। ओके, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट नाउ, कि मैंने उनको अभी एंटर कर लिया इसमें, इस प्रोसेस में। तो अभी यही आप इमेजिन करो कि यू हैव गॉट वन सोल, आपको एक आत्मा मिली है, आपने बस ये शरीर धारण किया है, राइट? अब ये शरीर में जो सोल है, दैट इज द शरीर, वो जो है दैट इज गिफ्ट रैपिंग, जो भी है। ओके, अब मुझे क्या पास करना है मेरे नेक्स्ट बर्थ में, मेरे नेक्स्ट बर्थ में नहीं, जैसे कि अब व्हेन आई विल बी डेड, तो बस सोल ट्रांसफर होने वाला है। ओके, अलग शरीर धारण करने वाला है। ओके, तो अगर मुझे ये मिला है गिफ्ट, तो मुझे ये संभाल के रखना है। ओके, उसको अ, उसके लेवल से ऊपर लेके जाना, राइट? और फिर मुझे पास करना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो भी आपको मिला है उसको और प्योर करके, और अच्छा करके, और बेटर करके, और अच्छे वर्जन में आगे बढ़ाओ। इट इज एज सिंपल एज दैट। और आप इसको कैसे क्लेंस करोगे, इसको कैसे अच्छा रखोगे, इसको कैसे प्योर करोगे, इसको कैसे बेटर करोगे? द ओनली वन थिंग यू कैन डू इज योग, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम एंड मेडिटेशन। आप जैसे ध्यान लगाते हो, इस एनर्जी से कनेक्ट करते हो, तो वो ऑटोमेटिक प्योर 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 होता जाएगा। सिंपल है। योग में क्या सिखाया जाता है? लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में इतना बेसिक है कि खुद का ध्यान रखो, आजू बाजू के लोगों का ध्यान रखो, साफ रहो, स्वच्छ रहो, और सब आपके बाजू में जितना एरिया है वो साफ रखो। अगर सब लोग ये करने लगे, सब लोग, तो ऑब्वियसली सब ठीक हो जाएगा। इतना ही योग सिखाता है। और उसके बाद सिखाता है चोरी मत करो, कुछ अच्छी चीजें बतानी है, शेयर करनी है, तो उसका लज्जा मत रखो। ये आगे आगे उनके स्टेप्स है। और फिर नेक्स्ट स्टेप्स फिर आते जाते हैं आपके आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, फिर किसी एक चीज को लेके धारणा करो। कोई भी चीज, आप कृष्ण को मानते हो, धारणा रखो। आप शिव मानते हो, वो रखो। नहीं कुछ मानते, जस्ट बिलीव इन दिस कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी, कि कुछ शक्ति है जो हमें जगाए रखी है, उस पे बिलीव करके आप चलो। नो मैटर आप गॉड मानते हो या नहीं, राइट? तो आप कुछ भी मानो, लेकिन एक चीज को आप विश्वास रखते हुए चलो, कुछ भी हो सकता है वो। ओके, तो धारणा, ध्यान, और फिर समाधि। देन व्हाट इट कम्स टू समाधि, समाधि इज लाइक कि पूरा कंट्रोल आपके शरीर पे ऊपर आपका है, इमोशंस पे, आपके शरीर पे, आपके हर एक फिजिकल मेंटल सारे क्रियाओं पे आपका कंट्रोल है। यू कैन लीव योर बॉडी ऑन योर डिसीजन, दैट इज समाधि। वो सबसे सबसे लास्ट स्टेज आती है इस जर्नी की। ओके, तो समाधि को इतना क्यों महत्व है? जो लोग, इनकी समाधि है, वहां पे उनकी समाधि है, ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि है, उन लोगों को योगी क्यों बोला जाता है, ऋषि क्यों बोला जाता है? जब कोई समाधि लेता है ना,
तो उसके बाद वो सोल का पुनर्जन्म नहीं होता। दैट इज यू आर द वन कि आपने वो स्टॉप किया है, वो फेरा, जन्मों जन्मों का फेरा आपने अभी खत्म कर दिया है। ये सोल फिर से जन्म नहीं लेगा। ओके, इतना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? ये जो मेरे पास सोल आया है वो मैं इतना प्योर करूं कि आगे जाके ये सोल जो भी धारण करेगा वो कुछ जन्मों में, 7 जन्मों में, 8 जन्मों में, 10 जन्मों में समाधि तक पहुंचे। ओके, और ये मतलब ये थोड़ा स्पिरिचुअल लेवल हो गया, बट इतना तो हम समझ सकते हैं। इसलिए चोरी नहीं करना, कुछ गलत नहीं करना, क्राइम नहीं करना, ये जो लोग कर रहे हैं, या फिर द्वेष करना, और बहुत मतलब अभी तो लोग बहुत, कुछ कुछ लोग बहुत ही कम लेवल पे हैं, हम देखते हैं आजू बाजू की इसका तो कुछ नहीं हो सकता, उनके बेसिक्स ही गलत है, तो उनका जर्नी बहुत दूर है, ये समझो। अगर हम कहीं पे योग प्राणायाम की तरफ आ गए हैं, स्पिरिचुअल लेवल की तरफ आ गए, तो हम उस जर्नी में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। और और इस जर्नी को आगे बढ़ा के बढ़ के वो सोल को ऐसे सोल तक, ऐसे लेवल तक ट्रांसफर करो कि वो समाधि लेके एंड, उस जन्म का उसका फेरा बंद हो गया, खत्म हो गया। अदरवाइज यू विल जस्ट कम एंड गो, कम एंड गो, कम एंड गो, ये कभी खत्म नहीं होगा। बिकॉज इफ यू डू गुड वर्क ऑल्सो, आप अच्छे कर्म करते हो, फिर भी उसका फल लेने के लिए यू हैव टू टेक बर्थ। बहुत लोगों को जन्म इसलिए लेना पड़ता है कि उन्होंने लास्ट बर्थ में अच्छे कर्म किए हैं। अब हम देखते हैं आजू बाजू के बहुत से लोग कुछ नहीं करते, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर हैप्पी सोल्स, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, सब है, सब है। तो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, अभी उनको बस इसको उपभोग के लिए वो लोग आए हैं। तो ये फेरा कभी खत्म नहीं होगा। अब इस जन्म में भी अब वो अच्छे काम कर रहा है, मैं अच्छे काम कर रही हूँ, तो नेक्स्ट जन्म मेरा उसको उपभोग करने के लिए मुझे फिर से भेजा जाएगा, मुझे नहीं, मेरे सोल, राइट। तो क्या करना है हमें? इस सोल को प्योर कर करके ट्रांसफर करना है, पार्सल करना है, आगे आगे भेजना है, ताकि ये समाधि की अवस्था तक पहुंचे। कोई तो होगा, लाइक 15 या 16 ईयर्स में ज्ञानेश्वर महाराज ने समाधि ली, महाराष्ट्र के जो है वो, उनके बारे में ज्यादा जानती हूँ मैं। तो 15 साल में कोई कैसे समाधि ले सकता है, राइट? तो ऑब्वियसली उनको जो सोल मिला है, वो ऑलरेडी वो ध्यान धारणा तक पहुंच गया था। उनका एक ही स्टेज बचा था अभी रिलीज होने के लिए इस सारे यूनिवर्स से। और ज्ञानेश्वर महाराज, उनको वो सोल मिला, और नेक्स्ट 15 ईयर्स में उन्होंने समाधि ली। ओके, तो इस प्रोसेस का जाने का और ओंकार चैंटिंग का क्या कनेक्शन है? जैसे मैंने बताया, ध्यान धारणा ये सब आपको आएगा मंत्र जाप से। आप खुद मंत्र जाप करो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो मंत्र शॉवर भी होता है। दैट इज, जैसे हम शॉवर लेते हैं पानी से, तो हम मंत्र से भी शॉवर ले सकते हैं। मतलब हम खुद को क्लेंस कर सकते हैं जस्ट बाय लिसनिंग टू मंत्रस। ठीक है, फिर मंत्र के क्या क्या है ये तो अलग बात हो गई, लेकिन बेसिक इज ओम। ओम हम और एक तरीके से हम ओमकार कर सकते हैं कि हम हमारे बच्चों के सर पे अगर हाथ रखें रात में, वो सो जाने के बाद, और हम ओमकार चैंटिंग करें जैसे 11 बार या 21 बार, तो वो भी हम एनर्जी उनको ट्रांसफर कर सकते हैं कि उनका फोकस बना रहे, वो क्लियर रहे उनके लाइफ में। और अगर बहुत चिड़चिड़े है, हाइपर है, तो हम उनको भी शांत कर सकते हैं। इतना इसमें पावर है। ओके, तो आप ये भी ट्राई करो, अगर आपके बच्चे हाइपर है या फिर नहीं सुनते आपकी, तो उनके सर पे हाथ रख के ओंकार चैंटिंग करो, और आप उनको वो एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो। बिकॉज ये सब एनर्जी है, हमारे हाथ से लेके पैर से लेके हमारे आजू बाजू जो है, ये सब एनर्जी है, राइट? तो वी कैन ट्रांसफर इट थ्रू ओमकार चैंटिंग ऑल्सो। आई गेस 3-4 मिनट्स है, तो हम एक ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन लगाते हैं, जो सदगुरु का एक क्रिया है। तो जैसे मैंने अभी ये आपको सोल के बारे में बताया, ओके, तो उसको हम कैसे डाइजेस्ट करें कि ये शरीर, ये अहम, ये मैं हूं नेहा। ओके, मैं 5 फीट की हूँ या जो भी है, मेरा रंग गोरा है, मैं ऐसे दिखती हूँ, ये वो जो हम लेके चल रहे हैं, राइट, इसको हम कैसे भूले, और हम कैसे माने कि इट इज ओनली सोल। अगर हम ये मान के चले, तो हमें जो
रोज तकलीफ होती है कि मुझे ऐसे बोला, मुझे मेरे पति ने ऐसे बोला, मेरे सास ने ऐसे बोला, मेरी मम्मी ने ऐसे बोला, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। ये मुझे जो है ना ये निकल जाएगा। ओके, तो इसके लिए सदगुरु जी का एक मेडिटेशन है, वो हम करेंगे। बैठ जाओ आप किसी भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन में, चेयर पे भी आप बैठ सकते हो। आंखें बंद कर लो। आपको थोड़ा सा चिन अप करना है, दोनों आईब्रोज के अंदर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करनी है, जैसे कि बिंदी लगाते हैं लेडीज या फिर हम टीका लगाते हैं, उस एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। हमारी बहुत सारी एनर्जी वहां पे होती है दोनों आईब्रोज के बीच में, इसलिए वहां पे टीका लगाते हैं। उस पॉइंट से हम यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ सकते हैं, इसलिए वहां पे टीका लगाया जाता है ताकि आ, हमें कोई हिप्नोटाइज ना करे, इसलिए बिंदी का महत्व है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा चीन अप है, कंफर्ट लेवल में आना है आपको, मेडिटेशन करने हैं तो मैं कंफर्ट लेवल में आना है। जब हम इनहेल करेंगे तो हम बोलेंगे आई एम नॉट द बॉडी, और जब हम एक्सहेल करेंगे तब हम बोलेंगे आई एम नॉट द सोल। ठीक है, आपको खुद ये बोलना है ताकि सब सुन सके, आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन सके। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द सोल, सब माइंड। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, I am not the body. I am not the mind. I am not the body. I am not the I am not the body. I am not the I am not the body. I am not the mind. I am not the body. I am not the mind. I am not the body. I am not the mind. I am not the body. I am not the mind. I am not the body. I am not the mind. I am not the body. I am not the mind. I am not the body. I am not the I am not the body. I am not the mind. I am not the body. I am not the mind. I am not the body.